बंगाल की खाड़ी बेचैन होकर दहाड़ रही थी। उसकी गहराई में एक भयानक तूफान आकार ले रहा था। यह तूफान, जिसे साइक्लोन डाना के नाम से जाना जाएगा, धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। हवा भारी हो गई, एक अशुभ सन्नाटे से भर गई जो आने वाले कहर की फुसफुसाहट थी। पेड़ झूमने लगे और समुद्र की लहरें उग्र हो गईं, जैसे कि वे भी इस तूफान का स्वागत कर रही हों। साइक्लोन डाना एक ऐसा नाम जो जल्द ही लाखों लोगों की यादों में बसने वाला आ रहा था। इसकी गति और दिशा को देखते हुए यह स्पष्ट था कि यह तट पर भारी तबाही मचाने वाला था। समुद्र के अस्थिर स्वभाव के आदि तटीय समुदाय बढ़ती हुई आशंका के साथ देख रहे थे, क्योंकि आसमान में अंधेरा छा गया था। हवा हर गुजरते घंटे के साथ रफ्तार पकड़ रही थी। लोग अपने घरों को सुरक्षित करने में लगे थे और हर कोई आने वाले तूफान के लिए तैयार हो रहा था। मछुआरों ने अपनी नावों को सुरक्षित कर लिया। उनके तजुर्बेकार चेहरों पर चिंता की लकीरें थीं। वे जानते थे कि यह तूफान उनके जीवन और आजीविका के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। तूफान आ रहा था और इस बार यह कुछ अलग ही लग रहा था। इसकी तीव्रता और विनाशकारी शक्ति ने सभी को भयभीत कर दिया था और हर कोई इसके प्रभाव का सामना करने के लिए तैयार हो रहा था। डाना, एक नाम जिसका मतलब अरबी में उदारता होता है, लेकिन अब यह एक आसन्न आपदा का भार ढो रहा था। यह नाम अब एक चेतावनी का प्रतीक बन गया था। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, हमारे आसमान का मूक संरक्षक, ने सावधानी पूर्वक तैयार की गई प्रणाली का पालन करते हुए तूफान को यह नाम दिया था। यह नामकरण प्रक्रिया बहुत सोच समझकर की जाती है। प्रत्येक चक्रवात को एक विशिष्ट नाम दिया जाता है ताकि उन्हें आसानी से पहचाना जा सके और उन पर नजर रखी जा सके। एक ऐसी प्रथा जो केवल पहचान से कहीं आगे जाती है। यह लोगों को तैयार होने का समय देती है। यह स्पष्ट और संक्षिप्त संचार की अनुमति देता है, जिससे लोगों को जल्दी और सही जानकारी मिल सके, जो अक्सर ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के साथ आने वाली अराजकता को कम करता है। यह जीवन और संपत्ति की रक्षा में मदद करता है। लेकिन डाना सिर्फ एक नाम से बढ़कर था। यह एक कहानी थी। यह प्रकृति की कच्ची शक्ति की एक कठोर याद दिलाता था, जो हमें अपनी सीमाओं का एहसास कराता है। एक ऐसी ताकत जिसका सम्मान करना जरूरी था, और हर बार जब हम इस नाम को सुनते हैं, हम उस ताकत को याद करते हैं। पहली बारिश की बूंदें गिरीं, भारी और जिद्दी, जैसे किसी शक्तिशाली राजा के आगमन की सूचना देने वाला ढोल बज रहा हो। हवा अब एक कोमल हवा नहीं रही, एक उग्र जानवर में बदल गई, जो पूरे देश में अपना गुस्सा उतार रही थी। साइक्लोन डाना आ गया था। लहरें ऊंची और मुंह से झाग उगलती हुई एक ओग्लुशीटलनी गर्जन के साथ किनारे पर आ गिरीं। अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल गईं। पेड़ नीचे झुक गए, उनकी शाखाएं अथक प्रहार के नीचे कराह रही थीं। डर, आदिम और सहज, तूफान की चपेट में आने वालों के दिलों को जकड़ लिया। ओडिशा, चक्रवातों के प्रकोप से परिचित राज्य, अपनी सांस रोक कर बैठा था। पिछले तूफानों की यादें, उनके निशान अभी भी जमीन पर और उसके लोगों के दिलों में दिखाई दे रहे थे, फिर से उभर आए। लेकिन ओडिशा विपत्ति के लिए कोई अजनबी नहीं था। अनगिनत चुनौतियों के क्रूसिबल में जाली लचीलापन के साथ लोगों ने तैयारी की। तूफान के प्रकोप से बचाव के लिए आपातकालीन आश्रय खोल दिए गए, भोजन और पानी का भंडार किया गया, संचार की लाइनें स्थापित की गईं। तूफान का सामना करने के अपने दृढ़ संकल्प में एकजुट होकर ओडिशा इस चुनौती का डटकर सामना करेगा। अराजकता और विनाश के बीच साहस और करुणा की कहानियां उभरी, जो सबसे कठिन समय में आशा की किरणों की तरह चमक रही थीं। पहले उत्तरदाता, उनकी बहादुरी अटूट, दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। पड़ोसियों ने पड़ोसियों की मदद की, जो उनके पास कम था उसे साझा किया, आराम और समर्थन की पेशकश की। मानवता की अदम्य भावना, वह अडिग लौ जो विपत्ति के समय सबसे तेज जलती है, बुझने से इनकार करती है। साइक्लोन डाना अंततः आगे बढ़ गया, अपने पीछे विनाश का निशान छोड़ गया। घर तबाह हो गए, आजीविका बिखर गई, लेकिन खंडहरों से एक शक्तिशाली सबक सामने आया, तैयारी के महत्व का प्रमाण। जिस प्रकार 1 रुपया बुद्धिमानी से निवेश किया जाता है और चक्रवृद्धि की शक्ति के माध्यम से समय के साथ कई गुना बढ़ सकता है, उसी प्रकार तैयारी के छोटे छोटे कार्य भी आपदा आने पर महत्वपूर्ण लाभांश दे सकते हैं। जोखिमों को समझकर, एक योजना बनाकर और साथ मिलकर काम करके हम भविष्य के तूफानों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। तैयारी का महत्व केवल आपदा के समय ही नहीं, बल्कि सामान्य जीवन में भी है। जब हम जोखिमों को समझते हैं और एक ठोस योजना बनाते हैं, तो हम न केवल आपदाओं का सामना कर सकते हैं, बल्कि उनसे उबर भी सकते हैं। आइए हम साइक्लोन डाना के अनुभव से सीखें और मजबूत, अधिक लचीला और भविष्य में आने वाली किसी भी चुनौती के लिए बेहतर तरीके से तैयार हों। तैयारी का महत्व समझें और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं।
ताकि हम हर चुनौती का सामना कर सकें और एक मजबूत समुदाय बना सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।